तो समझाया मगर सुनी थी ये जिद कर गई महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। अब कचरियां देखो बंद कर दे तुम्हारी सब। देखो इनकी बात बंद कब ना होती। भक्तों देखो माता बहनाओ, तुम मरे में जाओ तो बातें करो, कौन कीर्तन में जाओ तो बातें करो, चार खड़ी हुई रहो बात झप्पड़ झप्पड़ लगी रहो, गोबर को भरो तसला चांद पर को 3 घंटा हुई भगनी ना लगे रहो। तो माई किसम भगवान ने वो तो तुम दाढ़ी मोछ ना दे ना रोज ही ना पिटे। तुम चुआ के निकाल रही तुम्हारी स्टाफ की जात से बात। भक्तों राजा उत्तान पात से रानी चित कर गई। महाराज उत्तान पात सुबह कचहरी में पदार्पण किया। महाराज उत्तान पात के चेहरे पे मंत्री की नजर पड़ी। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो, आजाद रहो, चाहे डिबाई में रहो चाहे गाजियाबाद रहो। महाराज हाँ आजकल आशीर्वाद तो बहुत जोर का देने लग गए हो। ये तो कुछ भी नहीं है, सैंपल माल तो गोदाम में मिलेगा। अच्छा बहुत अच्छी बात है महाराज। चलते रहो फिरते रहो सदा सुकारी रहोगे, भगवान का भजन करो, गोविंद के गुण गाओगे, सदा जेब भरते रहोगे, करोगे न नाम हर का भजन, गुरु की बुराई करोगे, मानो मेरी बात ले लगाओ दो उल्टे सीधे। महाराज कहिए मंत्री। ये बताइए तुम नाराज हो रहे हो, मैंने तुमसे प्रणाम किया, तुमने प्रणाम का उत्तर दिया, लेकिन नाराजगी से क्यों? नहीं नहीं मंत्री आज हमारा दिमाग बहुत खराब है। महाराज तुम्हारा चेहरा सुस्त है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है? कोई कारण तो होगा महाराज। मंत्री कुछ मत पूछो, बताओ तो सही। रात हम घर गए थे। अब वो तो रोज ही जाते हैं महाराज, तुम रात क्या कोई नौते थोड़ी गए थे? घर गए थे रात हम। तुम घर गए तो फिर घर क्या हुआ? भोजन मिला तुम्हें? भोजन भी मिला, सोने के लिए बिस्तर मिला? बिस्तर भी मिला, लेकिन हमारी रानी एक जिद पकड़ी है पीछे। महारानी जिद पड़ रही है? हाँ। किस बात के लिए जिद पड़ रही है, वो बात तो बताओ। मंत्री हमारी रानी कह रही है दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर। क्या महाराज? हाँ। दूसरी शादी? अब तुम पे बुढ़ापे को तो नंबर है, दूसरी शादी को तुम्हें शकल दिख रही, शीशा में शकल देखी है तुम्हें? वो तो लल्ला में दिख रहा हो। और तुम्हारे ऊपर चौथी वृद्धावस्था है। जब बताओ महारानी ने कही है कि वैसे ही तुम ही कह रहे हो अपने मन से? लल्ला हाँ ढोलक की धर धर घर वाली की झर झर कबू बंद नहीं होती। आज तो बिल्कुल बात सही है। तो कछु कही तो होगी तुमसे, यही बात कही थी कि दूसरों ब्याह कर लो। लल्ला पहले हम जाते थे बड़े प्रेम से बताया, बातें करती थी। अच्छा पहले? और 2-4 दिन से ऐसी नाराज हो गई हैं। रात जिद्दी पकड़िया इतनी कर रही है, गुस्सा में कारी पड़ी है, कह रही कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। आप अंदाजा लगाओ अब हमारी कोई उम्र है शादी करने। हाँ तो वही बात तो महाराज हम तुमसे कह रहे हो, तो वृद्धावस्था है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शोभा भी नहीं देता है। पर महाराज एक बात और है, वैसे तुम्हें शोभा तो नहीं देता, लेकिन तुम राजा हो, तो राजा होने के नाते मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, और मंत्री होने के नाते तो मैं केवल तुम्हें एक ही सलाह अवश्य दूंगा कि महाराज वैसे तो चौथेपन में तुम्हें विवाह दूसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा को 10-10 विवाह करने का अधिकार भी होता है। मंत्री? हाँ महाराज। 10 से 20 ब्याह 25 से कीजिए। हाँ और 30 के बाद मन करे उतार जूता खोपड़े में दीजिए। विवाह की उम्र बताइए केवल 20-25 साल तक। अच्छा 20-25 साल तक। और जब 30 के बाद मन करे तो समझ लो गड़बड़ है। मंत्री अब हमारा दिल नहीं लगता? दिल नहीं लगता तुम्हारा?
और रानी एक जिद पकड़ी है, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। अंदाजा लगाओ, एक शादी करके तो आगरा छूटी हो, छोटे भाई मरान लगे। और अगर कहूँ दूसरी हुई है तो कहाँ रुकी जाएगी? इको डाल इसमें थोड़ा सा कहाँ। हेलो, क्या कर दिया बात के लिए? बिल्कुल सादा महाराज। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तो तुम्हें मंत्री होने के नाते केवल यही कहूंगा कि महाराज तुम महारानी जो तुमसे कह रही हैं तो दूसरा विवाह कर लीजिएगा। मंत्री, हाँ महाराज। अगर हमने शादी कर ली और घर में दूसरी आई तो लल्ला हम तो मारे जाएंगे। तो तुम्हारा मन क्या है ये बताओ। अब आप ही बताओ, हम शादी करें या न करें? हमारा तो बिल्कुल मनना है कि तुम शादी करो। ना रहने दे। बिल्कुल रहने दो। और फिर मैं घर तो पूछ ले दूसरी शादी की जाएगी। अरे हम अपनी नहीं कर रहे हैं, तो किसकी कह रहे हो? राजा उत्तान पात मंत्री की बात चल रही है। अच्छा, राजा उत्तान। हाँ मंत्री महाराज, आप कहिएगा। वैसे मन तो हमारा नहीं है कि तुम दूसरा विवाह करो, लेकिन दूसरा विवाह कर भी लोगे तो महारानी के पास जाओगे तो हमें तो उम्मीद नहीं है। समझ रहे हो ना हमारी बात को? मंत्री कहने लगा, महाराज जिस घर में दूसरी औरत आ जाती उस घर में कलह पैदा हो जाता है। मेरी बात मानो, शादी मत करो। राजा उत्तान पात कहने लगे, मंत्री अगर शादी नहीं करूंगा तो रानी मर जाएगी। वो भी बात सही है महाराज, बिल्कुल। अब तुम क्या कह रहे हो? कर ले, रहने दो। अरे पिटाई को नंबर आए तो बंटी को आगे कर दीजिए। तो कर लो, तो कोई बात ना है। हाँ तो कर लो। भक्तों, मंत्री की सलाह मान करके राजा उत्तान पात्र ने पत्थरों का बर्तन किया। दक्षिण दिशा में सुरची नाम की लड़की यौवन की दहली पे कदम रख रही है। और जब ये पत्र पड़ा, जब लड़की ने स्वीकार किया, राजा उत्तान पात की शादी दूसरी सुरची के साथ हुई। महाराज उत्तान पात तो सुरची का गोना करा के जिस समय अयोध्या में आए, मैया सुनीति को मालूम पड़ी मेरी छोटी बहन आ गई। सौत ना समझा, बहन बांधी से, और बांधी से बोली, बांधी लई बुलाई कहीं समझाई चली निक जारी। कहा कौन? और द्वार पे छोटी बहन रीली बागे जलती चली जाओ। लारी खड़कती लारी, और द्वार पे छोटी बहन रीली बाजे जल्दी लारी। जाके मधुरिया जा गुरुदेव, और चटक सुंदरिया लटकत जाके झुटिया तब चुपा मत हो जा। अरे जी गई पानी पू गई पानी, पानी चले मरोड़ा और बादिया पहुंच गई द्वारे पे, दुनिया में देखी रानी समारी। हाथ छोड़ के बादिया बोली, रनिया पैना पड़े तुम्हारी।
और जल्दी चलियो तुम मेलन को, तुमको रनिया रही बुलाए। दौलत खुल के रही बे पारे, प्राणन प्यारे शिष्य हमारे। तुमने माने हमारो राखो, प्यारो रखी कृष्ण भगवान। और सामरी सूरत मोहनी मूरत मेरे दिल में गई समाए। और जगह बनाए ले छोटे भैया को, बीरन मई मोले बुलाए। बानी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी दे रही है, बानी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी दे रही है। और इसी बीच 50 रुपए हमारे भैया जी दे रहे हैं। भगवान के इसमें भगवान कन्हैया ने सदा सुखी रखे। आइए, महारानी सुरुचि ने जब ये बात सुनी बहुत क्रोधित हुई। मैया सुनी थी स्वयं आई। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन समय को देखते हुए आइए आगे कथा हमारी तुलसी शास्त्री जी के द्वारा सुनेंगे। और 2 बेटे हरनाम और राधे राधे बोली कोई सुनी ना ले।